नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हम आपको मिलवाएंगे बाद में, पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जनतंत्र में क्या है, जनता किसको ज़्यादा प्यार करती है, वही बड़ा नेता। आपका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन चुनाव में जनता आपको कितना प्यार करती है, कितना समर्थन देती है, वो उस नेता को कद को जमीन से आसमान तक ले जाता है। तो आज हमारे साथ हैं पवन यादव जी। 54% वोट, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा वोट यानी 56% वोट उनको मिला। तो ये क्या है, ये क्या बतलाता है, इस तरह का समर्थन क्या बतलाता है? क्या कहलगांव की जनता पागल हो गई उनके पीछे, दीवाना हो गई उनका? आखिर क्या खासियत है उसमें? वो एक युवा चेहरा, कुछ तो बात होगी जो इतनी दीवानगी उनके प्रति थी, और एक ऐसे नेता को शिकस्त वहां मिली जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीब 6-7 बार वहां से विधायक रहे, उनके परिवार के लोग विधायक रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आइए हम बात करते हैं पवन यादव जी से और जानते हैं उनकी दिल की बात, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति क्या थी, कैसा महसूस करते हैं पहली बार विधायक बनके। तो विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपका कहलगांव विधानसभा की जनता की ओर से, युवाओं की ओर से, बूढ़ी माताओं की ओर से, युवा बहन की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं कि आप हमारे जैसे गांव के भाई को खोज करके निकाल करके आपने मौका दिया, इसके लिए नमस्कार करते हैं। नहीं, इसके लिए तो भाजपा नेतृत्व, भाजपा आला कमान, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, संजय जायसवाल जी, अब भूपेंद्र यादव जी इसके हकदार हैं जिसने आपको खोजा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जनता का जो जुनून था, हम भी कहलगांव गए, वहाँ देखते थे कि हर के जुबान पर आपका नाम है। तो क्या जादू कर दिया आपने जनता के बीच? देखिए, हम तो छोटे कस्बे में पलने वाले भाई भतीजा हैं लोगों के, और किसान का बेटा हैं। किसान के बेटा होने के नाते हमने किसानों का दर्द समझा। गांव में रहने वाले तो ज़्यादातर लोग किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं, गाय भैंस से जुड़े रहते हैं, मजदूरी करते हैं। उन लोगों का सब दिन हमने देखने का काम किया कि भाई हम लोग किसान आदमी जो होते हैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। तो सारी चीज़ को देखते हुए सबों के बीच में रहें, स्टूडेंट के बीच में रहें, और मरनी हरनी, बियाह शादी, पढ़ाई लिखाई, बूढ़ी माताओं ये तो बात सब साबित चीज़ में होती लगे है रहें। कि जितना आपको वोट मिला, इसका मतलब है कि आप सब लोगों के बीच में रहे, बच्चों के बीच में भी रहे, युवा के बीच में भी रहे, महिलाओं के बीच में भी रहे, हर लोगों के बीच आप रहे, इसीलिए तो इतना वोट आपको मिला। लेकिन एक बात बार बार कही जाती है, पटना में भी लोग पूछते हैं कि एक युवा चेहरा पहली बार जीत के आ गया इतनी वोट से, कोई खास रणनीति बनाई आपने हराने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को? देखिए, ये तो श्रेय जाता है गांव के तमाम सबों को, ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों का मेहनत लगन मेरा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनका भी हम धन्यवाद देंगे और नमस्कार करेंगे। अपने गांव की सबों की ओर से भी उनको अभिवादन करेंगे, वंदन करेंगे कि हम गांव में पलने वाले किसान का बेटा को उन्होंने चुन के, खोज के, ढूंढ के निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हमको कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिए। सबसे ज़्यादा श्रेय अगर जाता है तो उनको जाता है, और पूरे मेरे समाज के तमाम युवा भाई बहन, बुजुर्ग, गार्जियन सबों को जाता है। सब ने मिल करके देखा कि भाई ये गांव में पलने वाला लड़का है, काम करता है, सबों के बीच में सुख दुख में बने रहते हैं। आगे भी लोगों को उम्मीद है कि पवन यादव जो है हमारा भाई है और विकास के प्रति हरदम लगा हुआ रहेगा। उनको बहुत मेरे से उम्मीद है। तो ठीक है, उम्मीद है। तो कहलगांव की जनता आपसे किस किस तरह की उम्मीद कर सकती है? आप वहाँ के विधायक हैं, बताइए। देखिए, किसान को लगता है कि किसान का बेटा है तो किसान के प्रति जागरूक होंगे। उनको पानी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अच्छा खाद चाहिए। युवा भाई को लगता है कि भाई आप सुने होंगे हमारे यहाँ कहलगांव की धरती पर विक्रमशिला, बहुत पहले विक्रमशिला वहाँ पर यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और देश विदेश से वहाँ आकर के लोग पठन पाठन किया करते थे। और ऐसा हुआ कि वो ध्वस्त हो गया। बहुत दिन तक वो जलते रहा, उसमें जो बुक और किताब वगैरह जितना था जलते रहा। आज वो खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है।
तो सबों को लगा कि अगर पवन यादव जी को जिताते हैं तो उस केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला को फिर से जीर्णोद्धार कर करके उसमें पठन पाठन पुनः चालू करवाएंगे और उस क्षेत्र के इलाके के बच्चे बच्ची तो पढ़ेंगे ही, और पुनः हम चाहेंगे कि देश विदेश से भी आकर करके उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के जिसका जीर्णोद्धार सरकार के द्वारा हम लोगों के पहल पर जो होगा उसमें लोग पढ़े और फिर उसी तरह का उस इलाके का नाम रोशन हो और अच्छा से हर जगह जाए। यहाँ शिक्षा के अलावा और भी तो वहाँ की मूल समस्या कुछ होगी कहलगांव की जिसको आप देखिए, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी अगर है कोई कंपनी तो विद्युत ताप की है, और उससे भी लोगों को अब कुछ न कुछ आसार है कि कुछ रोजगार मिलेगा। छोटा छोटा लघु उद्योग हम लोग लगाएंगे, इस तरह का कुछ योजना बहुत सा हम लोग हैं लगाते रहेंगे। उससे भी बड़ा चीज़ है कि आप कलकत्ता से चलिए साहेबगंज होते हुए बनारस की ओर, वो हमारे कहलगांव विधानसभा के बगल में जो उत्तर वाहिनी गंगा है, तो आज वहाँ भी पोर्ट वगैरह बनेगा तो वहाँ भी लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। सबको उम्मीद है कि घर का परिवार का नया युवा अगर आता है तो विकास होगा, और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से आग्रह करके विनती करके हम लोग मेहनत करके और विकास को लाएंगे धरातल पर। क्या आपका बदला लाइफ स्टाइल? पहले कार्यकर्ता थे, आम कार्यकर्ता, संघर्ष किए, पोस्टर लगाते होंगे, बैनर लगाते होंगे, जिंदाबाद का नारा लगाते होंगे, आज खुद आप माननीय विधायक हो गए, कुछ तो परिवर्तन आया होगा लाइफ में? देखिए, जैसे जैसे लोग घर में बेटा भतीजा बड़े होते जाते हैं जी, तो कभी हमारे घर में दादाजी कमान संभालते थे, कभी उनके बाद मेरे बाबूजी संभाले, कभी है कि बड़े भाई संभाले। अब हम लोग युवा पीढ़ी आ गए तो लगता है समाज को कि भाई हम लोग अपने युवाओं के हाथ में भी अगर कमान दें तो और विकास होगा। जी, विकास का तो मुद्दा है ही, आपकी सरकार ही आई है विकास के नाम पर, तो हम लोग भी और कहलगांव की जनता भी चाहेगी विकास हो और इसकी अपेक्षा भी रखना ही चाहिए। एक जो सवाल जो और उठता है, आगे क्या सपना है कहलगांव के लिए और अपने के लिए, कुछ बताइए। देखिए, 4 लेन का भी प्रपोजल गया हुआ है हमारे यहाँ, मुंगेर से लेकर करके भागलपुर होते हुए कहलगांव, पीरपैती, मिर्जा चौकी, साहेबगंज से फरक्का की ओर, और उसमें 4 लेन का जो है कुछ प्रक्रियाएं हो भी गया है, कुछ ज़मीन एक्वायर हो गया है और कुछ होना बाकी है, जो अभी सरकार का जो मुहिम चला है उसके द्वारा हो रहा है। 4 लेन भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा योजना है, वो भी सरकार के द्वारा स्वीकृत हो गया है और अब बनने वाला है। हम लोग पहल करके और जल्दी उसको बनाने का काम करेंगे। आवागमन वो जो आपकी कहलगांव की और भागलपुर के जो जिला है वो 3 राज्य से जुड़ने वाली जिला है, बंगाल, बिहार और आपका झारखंड, तो इसलिए और भी ज़रूरी है वहाँ। देखिए, सबसे ज़्यादा वोट से आप जीते, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद तो आप ही से है, स्वाभाविक है जी, सबसे ज़्यादा वोट आपको मिला तो सबसे ज़्यादा उम्मीद भी अपेक्षा आपसे है, तो इस पर ज़्यादा दबाव है आपके ऊपर विकास का? हाँ, देखिए, अगर कोई बच्चा अगर दौड़ने वाला होता है, अगर कोई बहाली कहीं कोई चीज़ की होती है, अगर वो दौड़ता है तो उनके जितने शुभचिंतक होते हैं देखने वाले, वो ताली बजाना स्टार्ट करते हैं कि इससे इसका और जो है धावक जो है और तेज दौड़े। उसी तरह से सबों को ये लगा कि इसको भारी ढेर बहुमत से जिता कर अगर भेजेंगे तो इसका उत्साह बढ़ेगा और काम के प्रति और ज़्यादा ललक होगा और जागरूक होगा। वो तो बहुत अच्छा लगा हमको भी कि कल दिन कार्यकर्ता थे और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है टिकट दे करके आज मान ली विधायक का रूप हो गया, लेकिन आज रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हो गए कि कल के डेट में जितनी जवाबदेही थी उससे ज़्यादा जवाबदेही बढ़ गया और मन लगा करके हम लोग काम करेंगे। तो जैसा कि आपने पवन जी से सुना, पवन जी तो अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे हैं, 2 लाइनें हैं कि हमको मालूम है कि हम क्या हैं, ये तुम्हारे प्यार का जुनून था जो मैं हद से गुजर गया। तो पवन जी का जो प्यार मिला, जो जुनून कहलगांव की जनता को मिला, अब वो हद से गुजरने की बारी पवन जी की है। तो देखिए, हम लोग को इंतजार है, बिहार को इंतजार है कि कहलगांव का कायाकल्प विकास के नाम पर कैसे होता है। पूरी उम्मीद और पूरी निगाह पवन यादव पर लगी हुई है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।